नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इस जंग में यूक्रेन कई जगहों पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला सैनिकेश रविचंद्रन सेना में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि रविचंद्रन इससे पहले भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी परीक्षा दे चुका था, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाया था। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने के लिए उसने सेना ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि सैनिकेश 2018 में यूक्रेन गया था। सैनिकेश ने खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सैनिकेश का कोर्स जून 2022 में ख़त्म होना था, लेकिन इससे पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई। परिवार ने सैनिकेश से संपर्क भी करने का प्रयास किया, लेकिन सैनिकेश से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद सैनिकेश ने खुद अपने माता पिता को यूक्रेनी सेना में शामिल होने के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन की सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे 750 से ज़्यादा भारतीय छात्र फंसे हैं वहां पर। वहीं भारतीय छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस से भारतीय दूतावास की बसें लेने सुबह 5 बजे से पहुंची हुई थी। छात्रों को पोल्टावा की तरफ से ले जाया जा रहा था। साथ ही दूतावास के निर्देशों के अनुसार छात्रों को वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय छात्रों ने वीडियो संदेश देकर पहले ही बताया था कि बमबारी के बीच पैदल बॉर्डर तक पहुंचना उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है, जिसके बाद हालात पहले से ही बेहतर होने पर छात्रों को अब सूमी से निकाला जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर कुछ ही देर में बसें रवाना होंगी। फंसे भारतीय छात्रों को रोमानिया बॉर्डर के रास्ते निकाला जाएगा और ऑपरेशन गंगा के तहत कल सभी छात्र अपने वतन भारत वापस आ जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध में अभी तक सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं और 17 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने पलायन कर दूसरे देशों में चले गए हैं। इसी बीच अमेरिकी टीवी चैनल को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिन लोगों ने मुझे चुना है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। हम अल्टीमेटम के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि मिसाइलों को तबाह करने के लिए नो फ्लाई जोन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा कि वो बस सूचनाओं के बुलबुले में हैं। उनकी ओर से शुरू किए गए युद्ध को वो ही ख़त्म कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन इस जंग के बीच यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेतृत्व में यूक्रेन की सेना रूसी हमले का सामना पूरी बहादुरी के साथ कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य की ओर से सर्वोच्च स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने सोमवार को कहा कि वो यूक्रेन के समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस के आक्रमण का सामना करने में उनकी बहादुरी और साहस के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। रूस के प्रति लंबे वक्त से सहानुभूति रखने वाले चेक राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने कहा कि वो रूस के आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनकी बहादुरी और साहस के लिए सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 2 हफ्ते होने वाले हैं। 24 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 11,000 सैनिकों को मार गिराया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस ने मारियोपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट किया, रूस ने मारियोपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। आईसीआरसी मध्यस्थता के साथ समझौते के बावजूद वो लोगों को शहर छोड़ने से रोक रहा है।
डिहाइड्रेशन से कल एक बच्चे की मौत भी हुई थी। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, सीज फायर का उल्लंघन। रूसी सेना अब जपोरिजिया से मारियोपोल तक मानवीय गलियारे पर गोलीबारी कर रही है। ट्रक और बसें नागरिकों को जपोरिजिया से निकालने के लिए तैयार खड़ी हैं। वहीं रूस पर अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए अब दबाव बढ़ाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।